गुड मॉर्निंग क्लास 7। तो बेटा हम लोग अपना चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे, ठीक है, जो था ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। हार्ट का वर्क हम लोगों ने लास्ट क्लास में पूरा, तो बेटा हार्ट हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था। उसके अंदर हार्ट बीट और जो ब्लड वाला टॉपिक था वो सब हम लोग क्या कर चुके थे, पहली क्लास में पढ़ चुके थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ब्लड कहाँ जाता है हमारी बॉडी में और वो कैसे हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन इन एनिमल, जो हम लोग खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है और फिर वो निकलता कहाँ से है, जो हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है। तो रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। तो अभी हम लोगों ने जब इसके पहले वाला चैप्टर ब्रीथिंग वाला पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग O2 गैस लेते हैं, लेकिन जब हम लोग एक्सहेलेशन करते हैं, सांस छोड़ते हैं, ठीक है, तो जब हम लोग जैसे सांस लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो हम लोग O2 गैस ले रहे थे। लेकिन जो हमारी बॉडी में वेस्ट गैस है जैसे CO2 गैस, उसको हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सहेलेशन प्रोसेस से बाहर निकाल रहे थे। तो वैसे ही जो हमारी बॉडी में वेस्ट, जो खाना वगैरह वेस्ट होता है, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ऑल्सो रिकॉर्ड दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग इजेशन। और जो हमारी बॉडी का अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या होता है, इजेशन वाले प्रोसेस से हमारी बॉडी से बाहर जाता है। यू मे वंडर वेयर दे अनवांटेड मटेरियल्स कम फ्रॉम। अब आप लोग सोचते होंगे ये अनवांटेड मटेरियल्स कहाँ से आते हैं हमारी बॉडी में। तो व्हेन आवर सेल परफॉर्म देयर फंक्शन, सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट आर रिलीज। जब हमारी बॉडी में सेल प्रेजेंट है, हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, तो जब वो सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उनसे क्या होता है, कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता है, ठीक है। These are toxic and hence removed from our body। और ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, खराब होते हैं, इसलिए इनको निकालना बहुत जरूरी होता है। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन द सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एक्सक्रिएशन। तो बेटा एक्सक्रीशन क्या होता है, वो प्रोसेस जिससे हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स बाहर जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन, ठीक है। द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। वो पार्ट जो एक्सक्रीशन में पार्ट लेते हैं, वो सारे पार्ट मिलके क्या फॉर्म करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, आपको बगल में डायग्राम भी दिया गया है। द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जो हमारी बॉडी के ब्लड में वेस्ट होता है उसको रिमूव करना जरूरी होता है। हाउ कैन दिस बी डन। तो ये होता कैसे होगा, अब मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड। एक मैकेनिज्म मतलब कि एक मशीन जरूरी है हमारी बॉडी में जो हमारे ब्लड को फिल्टर करे। फिर दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। ब्लड कैपिलरीज अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ब्लड वेसल जो आर्टरीज और वीन्स जहाँ पे जोड़ रही थी, जो थिन ट्यूब का नेटवर्क था वो क्या था, कैपिलरीज थी, ठीक है। तो वही जो कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, हमारी किडनी पाई जाती है, जो हमारा क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है। तो बाय विच ऑर्गन द ब्लड इज फिल्टर्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा, किडनी, ठीक है। फिर when the blood reaches the two kidney it contain both useful and harmful substance। तो जब हमारी बॉडी के में किडनी में ब्लड पहुंचता है तो उसमें हार्मफुल भी सब्सटेंस होते हैं और यूजफुल भी सब्सटेंस होते हैं। द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। तो किडनी क्या करती है, जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। द वेस्ट डिजॉल्व इन द वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। और जो वेस्ट होता है उसको क्या करती है, यूरिन के फॉर्म में रिमूव कर देती है, हमारी बॉडी से हटा देती है। फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द ट्यूब लाइक यूरेटस। तो यूरेटस क्या है, एक ट्यूब है जो यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा हुआ है। तो किडनी से जो हमारी यूरिन होती है कहाँ जा रही है, यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर उससे होके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से यूरेटर से होके निकल जाती है। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। और फिर उसके लास्ट में जो हमारा मस्कुलर ट्यूब होता है जिसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं, उससे हमारी यूरिन बाहर निकल जाती है। द किडनी, यूरेटस, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में किसने किसने काम किया, पहले किडनी में जो हमारा वेस्ट पार्टिकल है वो किसमें आया, किडनी में, फिर किडनी से वो कहाँ गया, यूरिन के फॉर्म में, फिर उसके बाद यूरेटस में, ब्लैडर में और लास्ट में यूरेथ्रा में। तो ये सारे क्या है, ये सब लोग मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी
सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा हम लोग समझ चुके हैं। इसके आगे एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग ड्रॉन नॉर्मली पास अबाउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। तो एक जो नॉर्मल एडल्ट पर्सन होता है वो 1 से लेके 1.8 लीटर ऑफ यूरिन 24 घंटे एक दिन में अपनी बॉडी से बाहर करता है। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट। तो यूरिन किससे किससे बनी है? 95% उसमें वेस्ट वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है, 2.5 अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आ जाए परसेंटेज ऑफ वाटर इन यूरिन 80% और 90 फिर 95 दिया तो क्या हो जाएगा 95 में, ठीक है। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे। द स्वेट कंसिस्ट वाटर एंड सॉल्ट। हम लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया है कि जो गर्मी होती है उसमें हम लोग को क्या होता है, पसीना आता है। तो पसीना जो स्वेट होता है वो किससे बना होता है? वाटर से और सॉल्ट से। Bujo has seen that sometime in summer white patches are formed in our clothes, especially in area under arms. These marks are left by salt present in the sweat. तो बुझो सोच है कभी कभी गर्मी में हम लोग की बॉडी में व्हाइट पैचेस लगने लगते हैं क्योंकि वहां पे पसीना जम जाता है, पसीने में सॉल्ट है, तो सॉल्ट की वजह से वो व्हाइट पैचेस होते हैं, ठीक है। द स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन। वी नो दैट द वाटर केप्ट इन अवर अर्थन पॉट मटका इज कूलर। दिस इज बिकॉज द वाटर एवापोरेट फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट विच कॉज कूलिंग। पहली वॉन्ट्स टू नो वेदर द एनिमल ऑल्सो यूरिनेट। तो बेटा बिल्कुल होता है, एनिमल्स भी क्या करते हैं, अपनी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन के थ्रू बाहर करते हैं। द वे इन विच वेस्ट केमिकल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। एक्वेटिक एनिमल लाइक फिशेस एक्सक्रीट सेल वेस्ट एज एमोनिया विच डायरेक्टली डिजोल्व इन वाटर। तो अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरह से अपनी बॉडी से वेस्ट आउट करते हैं। जैसे जो हमारी फिश होती है वो अपनी वेस्ट किसके रूप में बाहर करती है? अमोनिया के रूप में, जो क्या होता है वाटर में डिजोल्व हो जाता है। सम लैंड एनिमल लाइक बर्ड्स, Some animal like birds, insect, lizard excrete a semi solid। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे बर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे हम लोग की जो यूरिन होती है वो पूरी लिक्विड होती है, लेकिन कुछ एनिमल्स की जो वेस्ट वो प्रोडक्ट हटाते हैं वो कैसे होता है, सेमी सॉलिड होता है। वो लिक्विड भी होता है, हल्का सॉलिड भी होता है। व्हाइट कलर कंपाउंड यूरिक एसिड, जिसमें क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, वो व्हाइट कलर का कंपाउंड निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज यूरिया। जो सबसे ज्यादा अपनी हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है, यूरिया है। समटाइम्स अ पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ और इंजरी। कभी कभी किसी की बॉडी की किडनी क्या होती है, डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर। वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड में मिलने लगता है। जब इस किडनी सही से काम नहीं करेंगी तो हमारे जो ब्लड होगा फिल्टर नहीं हो पाएगा, तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, हमारे ब्लड में मिलने लगेगा। सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड। तो वो पर्सन क्या होगा, अगर बिना ब्लड फिल्टर करे सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियल किडनी से अपना ब्लड को फिल्टर कराना पड़ता है। और ये प्रोसेस क्या होता है, डायलिसिस। वो प्रोसेस जिसमें हम लोग अपने आर्टिफिशियल किडनी से अपना ब्लड को फिल्टर कराते हैं, वो प्रोसेस क्या होता है, डायलिसिस, ठीक है। सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी। तो बेटा जैसे आप लोगों ने देखा है जो हमारे घर में मटके होते हैं उसमें क्या रहता है, पानी ठंडा रहता है, ठीक है। वैसे ही हमारी बॉडी में जब हमें पसीना आता है तो हमारी बॉडी को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है, क्योंकि जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी से बाहर जा रहा है। जब लोग भाग के आते हैं हमको बहुत सारा पसीना मिल जाता है तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, कूल्स हो जाती है। तो अभी इसके पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, डायलिसिस का प्रोसेस पढ़ा था। डायलिसिस का प्रोसेस क्या होता है, जब किसी भी पर्सन की किडनी फेल हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है, जब उनकी प्रॉपर तरह से किडनी वर्क नहीं करती है तो उस पर्सन को क्या कराना पड़ता है, अपना ब्लड फिल्टर कराने के लिए एक प्रोसेस करना पड़ता है। आर्टिफिशियल किडनी से अपना ब्लड फिल्टर कराना पड़ता है और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायलिसिस, ठीक है। इसके आगे वाला टॉपिक बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो मैंने आपको शीट भेजी थी मैं उसके सॉल्यूशंस आप लोग को अभी करा दूंगी, ओके। तो बेटा क्वेश्चन फर्स्ट क्या है आपका, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन। जो मैंने सॉइल चैप्टर की शीट भेजी थी उसी का सॉल्यूशन करा रही हूँ, ठीक है।
द वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज। तो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो बेटा इसका आंसर है हमारा फर्स्ट वाली का आंसर है क्ले सॉइल में। ठीक है, CLAYEY, उसमें स्पेलिंग आपकी गलत हो गई, YI लिख दिया है गलती से, तो आप लोग उसको YEY कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। बेस्ट सॉइल ग्रोइंग प्लांट्स मतलब प्लांट को ग्रो करने के लिए बेस्ट सॉइल कौन सी होती है? तो बेटा लोमी सॉइल, क्योंकि लोमी सॉइल क्या है? मिक्सचर है सैंडी और क्ले सॉइल का, इसलिए लोमी सॉइल क्या है? बेस्ट होती है प्लांट को ग्रो करने के लिए। ठीक है, उसके बाद बेटा थर्ड है हमारा द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इज हायर। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हो अगर वो ज्यादा है तो वो कौन सी सॉइल हो जाएगी? क्ले सॉइल। ठीक है, क्ले सॉइल में फाइन पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन गिवन था बेटा बाय विच प्रोसेस सॉइल इज फॉर्मेड। तो प्रोसेस क्या था हमारा? वेदरिंग। प्रोसेस हो जाएगा बेटा हमारा वेदरिंग। ये MCQ के सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, उसके बाद है दिस लेयर हैविंग बिग रॉक्स, क्रैम्प्स एंड क्रीवेसेस। तो बेटा ये है हमारी बेड रॉक। ठीक है, तो बेटा आपके 5 MCQ थे और ये 5 MCQ के आंसर है, कर लीजिएगा आप लोग सॉल्व। और बेटा जिस भी बच्चे ने, बस 1-2 बच्चों ने सॉल्यूशन भेजा था, अगर आप लोग सॉल्यूशन नहीं भेजेंगे तो फिर मैं शीट भेजना बंद कर दूंगी। मेरा शीट भेजने का फायदा क्या है अगर आप लोग सॉल्यूशन ही नहीं कर रहे हो? ठीक है, तो सॉल्व करके भेजेंगे। अगर आपको नेक्स्ट टाइम से कोई भी शीट मिलेगी आप लोग उसका तुरंत सॉल्यूशन करके मुझे भेजेंगे। बेटा फिलअप का फर्स्ट क्वेश्चन है द रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल। जो रॉटिंग डेड मैटर होते हैं, जो मरे हुए पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? ह्यूमस। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है बेटा हमारा दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। सॉफ्ट होती है, पोरस होती है और सबसे ज्यादा वाटर रिटेन क्यों करेगी? तो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी। समझ आया? क्या होगा? फर्स्ट में और जो ऑन करके है उसमें हो जाएगा बेटा टॉप सॉइल। टॉप सॉइल। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल। ठीक है, ये सॉइल का डेफिनेशन लिखवाई है, एक बार बोल के देख लेना कॉपी। ठीक है, मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस क्या है? सॉइल। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है दिस लेयर इज जनरली हार्डर, मोर कॉम्पैक्ट इज कॉल्ड। ठीक है, हार्डर होती है, मोर कॉम्पैक्ट होती है, क्या हो जाएगी? बी हॉरिजॉन। और मिडिल लेयर, मिडिल। उसके बाद बेटा लास्ट है हमारा if soil contain greater proportion of big particles is called। अगर बड़े पार्टिकल सॉइल में ज्यादा है तो वो सॉइल कौन सी हो जाएगी? तो ये हमारा सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया है इसका।